हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुका देते हैं। ये हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तू तो सिर्फ एक बेवकूफ है, तू एक मामूली इंसान है। तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके। अरे हूद, ये छोटे वादे बंद कर। अगर अजाब आता है तो हम अपनी ये रहमत का पुकार नहीं, ये तंबे है। ये तो पहाड़ों की आवाज है। अब अजाब का वक्त करीब है। तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है। यह कहानी है इतिहास के एक ऐसे अध्याय की जो सदियों से रेत के नीचे दफन है। यह दास्तान है तकब्बुर के सबसे ऊंचे शिखर की और उस दर्दनाक अंजाम की जब इंसान ने खुद को खुदा से बड़ा समझना शुरू कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जलजले और तूफान के बाद जब इंसानियत ने एक नई शुरुआत की, तब ज़मीन पर एक ऐसी कौम पैदा हुई जिसने अपनी ताकत से कुदरत को भी ललकारा। ये थे कौम आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान फैले एक विशाल रेतीले मगर उपजाऊ इलाके अल अहकाफ में रहते थे। इनका शहर कोई साधारण बस्ती नहीं थी, इसका नाम था इरम जातुल इमाद, स्तंभों वाला शहर। ज़रा तसव्वुर कीजिए, कल्पना कीजिए, पहाड़ों को चीर कर विशाल चट्टानों को तराश कर बनाए गए ऐसे महल और मीनारें जिनकी बुलंदी आसमान से बात करती थी। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये आद के गुरूर की निशानियां थीं। कुरान कहता है उनकी मिसाल दुनिया की किसी दूसरी जगह नहीं थी। कौम आद के लोग सिर्फ अमीर नहीं थे, वो ज़बरदस्त ताकतवर थे। उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। उनके कद बादलों को छूते थे, उनके पैर जब ज़मीन पर पड़ते तो ज़मीन गूंज उठती थी। उनकी ताकत का आलम यह था कि उनके बच्चे भी छोटी उम्र में भारी भरकम पत्थर उठाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे और उनके बुजुर्ग ये देखकर गर्व से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुका देते हैं। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। रियासत की शान और शौकत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके घरों के दरवाजे इतने विशाल होते थे कि एक घोड़ा और सवार दोनों आसानी से सीधे अंदर चले जाते। उनके बर्तन पत्थर के बने इतने बड़े होते थे कि एक बर्तन में एक पूरे खानदान का खाना पक जाए। उनकी दौलत की चमक रात को उनके शहरों से दूर दूर तक एक ताज की तरह दिखाई देती थी। हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? उनका सबसे बड़ा घमंड था हवा पर। वे समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। वे तूफानों को दूर से आता देखते और ठहाके लगाकर ये हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाली यही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। वक्त गुजरता गया, घमंड बढ़ता गया और उनका शिर्क अल्लाह के साथ शरीक करना और जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया। तब अल्लाह ने उन्हीं में से एक नेक और मुत्तकी पवित्र इंसान को नबी बनाकर भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम सादा था, कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मगर आद के सरदारों ने उन्हें सोने के तख्तों पर बैठे बैठे उपदेश दिया। हूद, तू तो सिर्फ एक बेवकूफ है, तू एक मामूली इंसान है। तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके हो। उन्होंने रोज उनकी असेंबली में, उनके बाजारों में, उनके महलों के दरवाजों पर जाकर आखिरी दावत दी। उनकी आवाज़ उनकी चीख बन गई थी। मगर जिन दिलों में तकब्बुर का पत्थर भर जाए वहाँ नसीहत टूट जाती है। कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते ताकि कहीं अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। उन्हें लगा कि हूद उन्हें उनकी ताकत से डरा रहे हैं। एक बार जब हूद अलैहिस्सलाम उनके सरदार की सभा में गए तो सरदार हंस पड़े। अरे हूद, ये छोटे वादे बंद कर। अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। फिर आया अल्लाह का पहला फैसला जिसने उनकी ताकत को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। उन पर कैद आया। 3 साल का जबरदस्त सूखा, एक बूंद बारिश न हुई। आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने अपने खजानों को खोला
उन्होंने अपने बचे हुए पानी के जखीरे को इस्तेमाल किया। वे बोले, यह तो मामूली मसला है, हम इसे भी जीत लेंगे। दूसरे साल प्यास ने उनकी जबानें सुखा दी। नदियाँ जो कभी उनके खेतों को सींचती थीं, अब सिर्फ दरारों वाली मिट्टी बन गईं। खाली मटके दीवारों से टकराने लगे। उनके जानवर जो कभी जमीन को गुंजाते थे, प्यास से जमीन पर गिरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फक्र, वो आवाज सब गुम हो गई। जमीन से उठती हुई गर्मी और धूल ने उनके चेहरे काले कर दिए। वे आसमान की तरफ देखते, बारिश की भीख मांगते, मगर आसमान खामोश था। जब लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वह रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। अजाब से कुछ दिन पहले वादी में दो भयानक निशानियां दिखाई दी, जिन्हें आद ने मजाक में उड़ा दिया। पहली रात आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसा लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये रहमत का पुकार नहीं, ये तंबे है। ये तो पहाड़ों की आवाज है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। जमीन भी हमारी उन्हें नहीं ताकत पता से था डरती ये है। जमीन का आखिरी इजहार था उनके हलाक होने से पहले। फिर एक दिन जब उनकी प्यास अपनी इंतहा पर थी, आसमान में 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक स्याह काला। आसमान से एक फरिश्ता पुकारा, ए कौम आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरदारों ने लालच से हंसकर, गुरूर से अपनी किस्मत का फैसला किया। उन्होंने कहा, काला बादल, उसमें पानी है, ये हमारे लिए रहमत है। उन्हें क्या मालूम था, उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे, चिल्लाने लगे, बारिश आ गई, हमारी जीत हो गई। लेकिन वो पानी नहीं था, वो था अल्लाह का अजाब, अलरीह अलसरसर। वो जबरदस्त गरजदार आंधी। पहला झोंका आया, उनके हल्के सामान धूल और पत्थर उड़ गए। उन्हें लगा कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका आया, पेड़ जमीन पर गिर गए, उनके जानवर हवा में उछल गए, उनकी सारी मूर्तियाँ, उनका सारा फख्र सब हवा में बिखर रहा था। रात हो गई, लोग अपने बच्चों को बाहों में दबाकर महलों में छिप गए, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती थी। ये वही हवा थी जिसे वे अपनी गुलाम कहते थे, और अब यह उनके जिस्मों की मालिक बन चुकी थी। तीसरा झोंका, उनके विशाल महल जो कभी स्तंभों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। इंसान हवा में छीन गए। उनकी बड़ी बड़ी काया किसी मामूली पत्ते की तरह हवा में बेबस हो गई। 7 रात और 8 दिन तक वह तूफान लगातार चलता रहा। एक पल का सुकून नहीं, जमीन कांपती रही, आसमान गरजता रहा। जब तूफान रुका तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा था, एक भयानक खौफनाक खामोशी। इराम का भव्य शहर मिट चुका था। अल्लाह ने कहा, और आद को तबाह किया गया सख्त गरजदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। जमीन पर सिर्फ रेत का समंदर रह गया था, और गिरे हुए तने जैसे खजूर के खोखले तने। उन विशाल ताकतवर इंसानों का कोई निशान बाकी न रहा, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोगों को अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गाड़ में पनाह दी गई थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम उस तबाह हुई वादी के ऊपर खड़े हुए तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो कौम थी जो कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। सिर्फ अल्लाह की इताअत में ही इज्जत है। इरम शहर एक गवाही के तौर पर दबा हुआ है, एक हकीकत जो हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान जुल्म करता है और गुरूर के नशे में डूब जाता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है, और सिर्फ उसका नाम इतिहास में एक सबक बनकर रह जाता है।